अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आपके लिए ऐसे नाउन्स लेके आया हूँ जिनके इस्तेमाल में स्टूडेंट्स से अक्सर गलती हो जाती है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। माई शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। वेयर इज द मिस्टेक? शीप का जमा भी शीप ही है, ये इस गलत लगा हुआ है। ये आपने टेस्ट में ऐसे ही देखना है। बाकी सेंटेंस ठीक है। माई शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज ओके। बाकी भी इस किस्म के नाउन्स हैं जिनका जम्मा और वाहिद एक है। आपने वो भी याद करने हैं ताकि इस किस्म की गलती आपसे ना हो। The wages of sin are hell. The sentence looks great. It looks that the sentence is all right. But there is a mistake. What is the mistake? It is here. क्योंकि ये वेजेस जो है इट इज यूज्ड एज सिंगुलर और इसके बाद जो वर्ब आता है दैट इज सिंगुलर नॉट प्लूरल। तो आपने क्या करना है, इसको इज बनाना है। इज। थर्ड सेंटेंस, शाहिद अफरीदी हिट 6 sixes. Where is the mistake? The mistake is here. स्टूडेंट्स, फिगर्स और लेटर्स की अगर जमा लिखना हो तो आपने क्या करना है कि लेटर या फिगर के बाद एपोस्ट्रॉफी डालकर उसके बाद इस डालना है। डायरेक्ट इस नहीं डालना वरना गलत हो जाएगा। माई स्पेक्टिकल इज न्यू। इट लुक्स करेक्ट बट इट इज नॉट करेक्ट। वेयर इज द मिस्टेक? द मिस्टेक इज हेयर। स्पेक्टिकल्स, ये स्पेक्टिकल इस्तेमाल नहीं होता और ये हमेशा के लिए प्लूरल इस्तेमाल होता है। सिजर्स और ट्राउजर्स को भी देख लेना और इसके बाद जो वर्ब आता है दैट इज आ। माई स्पेक्टिकल्स आर न्यू। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वंडरफुल। यार इसमें तो कोई गलती नजर नहीं आ रही। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वंडरफुल। There is a mistake. Where is the mistake? Here. Why? Is it wrong? Using sceneries? Yes. Why? Because the noun scenery is an uncountable noun. It is always used as a singular. And when the subject is singular, the verb is also singular. Here you will write is wonderful. The sceneries of Kashmir are wonderful nahi. The scenery of Kashmir is wonderful. The news are true. How can this sentence be wrong? Yes, because the news is an uncountable noun. It is always used as a singular noun. The news is true. The news are true is wrong. The news is true. My uncle gave me many advices. यार इसमें तो कोई गलती नजर नहीं आ रही। How can this sentence be wrong? आपने ढूंढ लिया। Good. Many advices नहीं हो सकता because there is no plural of advice. Why? Because it is an uncountable noun. तो आपने क्या करना है? Many pieces of advice.
नाउ इट इज करेक्ट। इसको मिटा दिया, मिनी के बाद पीसेस ऑफ, फिर उसके बाद एडवाइस। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। लेट अस लुक एट दिस सेंटेंस। हर हेयर्स आर वाइट। इस सेंटेंस में कैसे गलती हो सकती है यार? हैरानगी की बात है। यस, हेयर्स नहीं होता, हेयर होता है। इट इज रॉन्ग। और जब हेयर हो जाएगा तो इधर आर नहीं आएगा, इधर इज आएगा। वैसे हेयर्स भी आ सकता है, मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे आ सकता है, मगर जब सब बालों की बात हो रही हो तो देन इट इज हेयर, और उसके बाद जो वर्ब आएगा दैट इज सिंगुलर। ये वाला सेंटेंस, यू आर वीक इन मैथमेटिक, ये सेंटेंस कैसे गलत हो सकता है? यस, मैथमेटिक्स के बाद इस नहीं लगाया हुआ। ऐसे और भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे स्टेटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, उनका भी ख्याल रखना, उनका भी सवाल आता है टेस्ट्स में। आई टेक पेन ओवर माई वर्क। The sentence looks okay, but there is a mistake in this sentence. And where and what is the mistake? That is here. पेन अगर सिंगुलर इस्तेमाल हो तो उसका मकसद होता है दर्द या तकलीफ। कोशिश करना, मेहनत करना, उससे कहते हैं पेन्स। आई टेक पेन्स ओवर माई वर्क। द चेयर्स लेग इज ब्रोकन। सेंटेंस बिल्कुल ठीक लग रहा है, चेयर भी है, कुर्सी की टांग, मगर ये चूंकि नॉन लिविंग थिंग है, इसके साथ एपोस्ट्राफी, इसका इस्तेमाल गलत है। तो सेंटेंस कैसे हो जाएगा? द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन। ये ऐसे हो जाएगा, द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग के बाद आप एपोस्ट्राफी इस नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाता है। आई बॉट 2 डजन्स एग्स। ये सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक लग रहा है नॉर्मली। दो है, दो के बाद जो नाउन आएगा तो वो प्लूरल आएगा, मगर नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव बन जाता है 2 डजन एग्स। ये इस नाउन को क्वालिफाई करता है, 2 दर्जन अंडे। They are his son-in-laws. Where is the mistake? The mistake is here. ये कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन्स में या तो पहला और आखिरी दोनों जो अल्फाज होते हैं वो जमा बनाए जाते हैं, या फर्स्ट जो लफ्ज होता है सन्स इन लॉ वो प्लूरल बनाया जाता है। ये इधर से इस काटा जाएगा और इधर इस लगा दिया जाएगा, तो द सेंटेंस विल बी करेक्ट। आई हैव अ 10 रुपीज नोट। अगेन 10 के बाद ऐसे लगता है कि रूपीज आना सही है, मगर ये गलत है, ये रूपी आएगा। जिस तरह 2 डजन आया था, इसी तरह 10 रूपी नोट आएगा। इट इज एन एडजेक्टिव एंड इट क्वालिफाइज द नाउन नोट। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई मील्स। ये मील होता है क्योंकि एक ही खाना है। असल में ये बंदा जिसने सेंटेंस लिखा है वो ये पैगाम पहुंचाना चाहता है कि मैंने मुख्तलिफ किस्म के डिशेस खा लिए, तो भी वो उन्हें मील कहता है, मगर नहीं, आप एक ही वक्त पर बैठकर जितनी भी चीज़ें खाएं दैट इज काउंटेड एज अ 1 मील। हाँ, ये है कि सुबह का खाना और शाम का खाना, देन यू कैन यूज मील्स। डू नॉट ईट इन बिटवीन मील्स, ऐसे हो सकता है, मगर ये नहीं हो सकता कि आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई मील्स, कि मैंने अपने खाने खत्म कर दिए हैं। शी हैज बॉट सम स्टेशनरीज। वेयर इज द मिस्टेक? द मिस्टेक इज हेयर इन दिस नाउन। ये स्टेशनरी होता है, स्टेशनरीज नहीं होता। इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन।
The judge passed order for his release. जज ने उसके रिहाई का हुक्म जारी कर दिया. एक होता है हुक्म, एक होता है हुक्मनामा. हुक्मनामे के लिए ऑर्डर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ऑर्डर्स का लफ्ज इस्तेमाल होता है. हुक्मनामा राइटिंग में होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्स. She has no issues. How can this sentence be wrong? Where is the problem? The problem is here. बच्चा खा एक हो या एक से ज्यादा हो, औलाद, उससे इशू ही कहा जाता है कि उसकी कोई औलाद नहीं है. तो औलाद अगर आप ज्यादा की बात करते हैं कि उसके ज्यादा बच्चे नहीं हैं, तो the issue remain issue, it does not change. Okay, let us see this sentence. We have many works to do. हमने बहुत सारे काम करने हैं. यार, how can this sentence be wrong? Yes, works, much work. ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको आप वर्क्स किस तरह बनाते हैं? आप कहेंगे कि वी हैव मच वर्क टू डू. ओके, लेट अस सी दिस सेंटेंस. डू नॉट मेक फ्रेंड विद बैड बॉयज. यस, द प्रॉब्लम इज हियर. डू नॉट मेक फ्रेंड्स विद बैड बॉयज. दोस्ती करना, make friends. Okay, we deal in men's hates. Where is the problem? The problem is here. क्यों? क्योंकि men जमा तो है, मगर men का जो जमा है वो इस पर इख्तिताम पजीर नहीं है, वो इन पर है. ये इस तो एपोस्ट्राफी वाला इस है, तो आपने क्या करना है कि men के बाद एपोस्ट्राफी लगाना है, इसके बाद नहीं लगाना. ओके, आई एम यूअर्स ओबीडियंटली. क्या ये सेंटेंस भी गलत हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? यस, दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट. व्हाई? बिकॉज ये जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, इनका जेनेटिव केस कभी भी नहीं बन सकता. जेनेटिव केस से मकसद ये है कि इनके बाद आप एपोस्ट्राफी एस नहीं लगा सकते हैं. रिमूव दिस एपोस्ट्राफी एस एंड द सेंटेंस इज करेक्ट. आई एम यूअर्स ओबीडियंटली. नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट. लेट अस सी दिस सेंटेंस. ही लॉस्ट हिज ट्राउजर. हाउ कैन दिस सेंटेंस बी इनकरेक्ट और रॉन्ग? Yes, this is wrong. Where is the problem? The problem is here. ट्राउजर बिल्कुल भी नहीं होता, ट्राउजर्स होता है. जिस तरह सीजर्स होता है, जिस तरह स्पेक्टिकल्स होता है, इसी तरह ट्राउजर्स होता है. He lost his trousers, not trouser. We have read many poetries. सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है. वी हैव रेड, हैव लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, फिर मिनी लगा हुआ है, और मिनी के बाद तो जो जमा नाउन है उसने आना ही आना है. देन वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि पोइट्री इज एन अनकाउंटेबल नाउन. ये आप यहां नहीं लगा सकते. आप क्या लगाएंगे? वी हैव रेड मेनी पोएम्स. ओके, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वी हैव रेड मिनी पोएट्री बुक्स. फिर भी ठीक है, मगर आसान ये है कि वी हैव रेड मिनी पोएम्स. आई वेंट टू मरी ड्यूरिंग समर वेकेशंस. इसमें क्या गलती है? छुट्टियां तो हैं, छुट्टियां तो वेकेशंस तो बिल्कुल ठीक लगा हुआ है. नो, छुट्टियों को वेकेशन ही कहा जाता है. इट इज वेकेशन. अगर आप ज़्यादा वेकेशंस की बात कर रहे हो, जिस तरह विंटर की और समर की, फिर तो ये वेकेशंस हो सकते हैं. मगर अगर आप एक दफ़ा की वेकेशन की बात कर रहे हो, तो देन इट इज़
ओनली वेकेशन। ओके, निक कट हिज लॉन्ग हेयर्स, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है कि ये हेयर्स नहीं होता, ये हेयर होता है। प्लीज ब्रिंग मी अ सीजर, ओ इसमें भी मसला है। यस, प्लीज ब्रिंग मी अ पेयर ऑफ सीजर्स, ये ऐसे हो जाएगा, अ पेयर ऑफ सीजर्स। ये ट्राउजर्स, सीजर्स और स्पेक्टिकल्स, ये ऐसे होता है, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स। The United States have a large navy. ये एक ही मुल्क की बात हो रही है, इससे आप कंफ्यूज ना होंगे, तो ज्यादा ममालिक हैं, इसलिए जो वर्ब है इट विल बी अ सिंगुलर वर्ब, हिज। दे फिक्स्ड अप गेलोस फॉर हिम, उन्होंने उसके लिए फांसी का चौकठ लगा दिया। इसमें क्या मसला हो सकता है? यस, ये जो गेलोस है इट इज यूज्ड एज अ सिंगुलर नाउन। जब सिंगुलर नाउन होगा और कॉमन नाउन भी होगा तो आपने उससे पहले कोई आर्टिकल जरूर लगाना है, और इधर जो आर्टिकल है इट इज ए। आई रिसीव्ड समन्स टू अटेंड द कोर्ट, एग्जैक्टली गेलोस की तरह है, अपने समन से पहले ए लगाना है क्योंकि इट इज अकाउंटेबल, सिंगुलर, कॉमन नाउन, इससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल जरूर आना चाहिए, एंड द आर्टिकल हियर इज ए। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको लेक्चर का मजा आया होगा, आपने इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल का आइकन प्रेस करें। थैंक यू।